और शौहर ने मुंह दिखाई में हीरो से जड़ा। मेरी सारी खुशियां छीन ली, मुझे घर से बेघर भी किया, वो अम्मी के मजबूर करने पे किया। जब से आई है तब से दिया। अब और क्या चाहते हो तुम? मनाहिल, मेरा यकीन करो, उसे उसकी सास ने 10 तोले का सेट दिया है, से अपने ससुराल वालों के कसीदे पड़े जा रही है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था, और मैंने जो कुछ ब्रेसलेट मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की नई आने वाली एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। यहाँ अब ज़ारा और जब आएगी निम्मी के ससुराल तो उसका घर देखकर हैरान और परेशान रह जाएगी कि निम्मी की शादी इतने अमीर तरीन घराने में हुई है। निम्मी अपने शौहर की और अपनी सास की काफी तारीफें करेगी और उसके सामने ज़ारा के सामने जानबूझ के बढ़ा चढ़ा के ये बात करेगी कि उसकी सास ने उसे काफी भारी सोने का जेवर दिया है और उसके शौहर ने भी उसे सोने का हीरे जवाहरात का नेकलेस दिया है और काफी ज्यादा अपने ससुराल की तारीफें करेगी और शौहर की भी तारीफें करेगी और अपनी दौलत की भी बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करेगी और ये बयान करेगी कि उसके पास कितनी ज्यादा दौलत है। और उसकी बातें सुनकर ज़ारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो अंदर ही अंदर जलने लगती है और उसके ये तासुरात जो है वो निम्मी महसूस कर लेती है और निम्मी मजीद बढ़ा चढ़ाकर बात करने लग पड़ती है। यहाँ ज़ारा जो है अपनी माँ को अगले ही पल कॉल करती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और ये कहती है कि निम्मी तो अपने घर में बहुत ज्यादा खुश है और उसके ससुराल वाले इतने अमीर तरीन है, उसकी सास ने उसे इतना बड़ा सोने का जेवर दिया है और उसके शौहर ने भी उसे हीरे का नेकलेस दिया है। ज़ारा चूंकि खुद एक लालची इंसान है और बहुत ज्यादा मक्कार इंसान है, उसने दौलत की लालच में ही तो हन्नान के साथ शादी की थी, लेकिन यहाँ तो उसको इतना वो मुयसर न हुआ जितनी वो सोच रखकर आई थी और यहाँ हन्नान भी तो उसे खुद भी धोखा देता चला आ रहा है। अब यहाँ ज़ारा जो है जले भुने की अपनी नंद को देखकर और मजीद उसको दुखी करने की कोशिश करेगी क्योंकि वो खुद भी तो खुशी को खुश रहने नहीं दे सकती। ज़ैद को उसके किए का एहसास हो जाता है और वो काफी ज्यादा पछताता है क्योंकि वो तो खुद तो एक बहुत ही अच्छा इंसान था और वो कभी भी मनाहिल को इस तरह परेशान नहीं देखना चाहता था और वो उसके हर दुख दर्द में उसका बल्कि साथ देता था। लेकिन वो इस मर्तबा अपनी माँ के हाथों मजबूर हो गया था। माँ ने जब मजबूर किया तो वो उसने मनाहिल के साथ शादी कर ली और फिर अपनी बीवी के कहने पर तलाक दे दी क्योंकि वो भी तो उस वक्त मजबूर था कि अगर वो उसे तलाक ना देता तो वो मजीद बाहर के मुल्क में फंस जाता और फिर वहां से निकलना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसलिए ज़ैद को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, उससे बिल्कुल रहा नहीं जाता। वो फिर से मनाहिल को कॉल करता है। मनाहिल पहले तो रिसीव नहीं करती लेकिन जब रिसीव करती है तो फिर उसे अच्छी खासी सुना ही देती है और साथ ही साथ ये कह देती है कि तुम मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही चुके हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो कि फिर से तुम मुझे कॉल्स वगैरह कर रहे हो। लेकिन यहाँ हन्नान उसे अपनी सफाई पेश करता है और उसे यही कहता है कि कॉल बंद करने से पहले मैं तुम्हें ये वाजिया करना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं करना चाहता था जो मैंने तुम्हारे साथ किया। मैंने मजबूर होकर किया क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया और मैं खुद भी आज तक पछता रहा हूँ कि काश मैं तुम्हारे साथ ऐसा ना करता। मेरा ज़मीर आज तक मुझे मलामत करता है और मैं वाकई में दिल से तुमसे मोहब्बत करता था, लेकिन मैं बीवी के हाथों पे मजबूर हूँ क्योंकि वो तो अपनी कहानी तो वाजिया तौर पर बयान नहीं कर रहा कि यहाँ बाहर के मुल्क में आकर उसने कौन सा गमन किया था और उसी गमन की वजह से वो फंस गया था जिसकी वजह से उसकी बीवी ने उसको निकाला और फिर उसके साथ शादी की। अब उसकी बीवी उसे डरा धमका कर रखती है, अगर उसने जरा सा भी इधर उधर से कुछ कर दिया, उसकी बीवी के खिलाफ मर्जी कर दी तो वो बिल्कुल फंस जाएगा और फिर वहां से जेल से निकलना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ना सिर्फ मुश्किल होगा, वो बहुत बड़ी सजा भी पाएगा, इसलिए वो भी मजबूर है। ज़ैद जो है वो अपनी माँ के कहने पर मजबूर होकर उसने ऐसा किया, वो मनाहिल की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था। मनाहिल जब ये बात सुनती है ज़ैद के मुंह से तो वो मजीद दुखी हो जाती है क्योंकि उसको अब ये भी साफ पता चल चुका है, पक्का पता चल चुका है कि उसकी जिंदगी को बर्बाद करने वाली उसकी अपनी फूफो, अपनी सगी फूफो है जिन्होंने उसे बचपन से पाला। अपनी बेटी की खुशियों के लिए वो तो कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन वो तो ज़ारा क्या मनाहिल की खुशियों को बर्बाद कर कर रख चुकी है। अपनी बेटियों की खुशी के लिए अपनी दूसरों की खुशियां भी छीन कर अपनी बेटी की झोली में लाकर डाल रही है। जहां जिस जिस जगह अपनी बेटी का फायदा नजर आता है वहां पर अपनी बेटी की जगह बनाने की कोशिश करती है। मनाहिल अब जब अपनी जिंदगी की शुरुआत करना चाहती है या वलीद जो है उसे राजी करने की कोशिश करना चाहता है तो यहाँ उसकी फूफो ऐसे हालात क्रिएट कर देती है जिससे मनाहिल अपने कदम वापस पीछे ले लेती है।
खैर बहरहाल अब मनाहिल जो है खुद भी परेशान है और उसने जब से ये सुना है कि वलीद ने शादी के लिए हामी भर दी है और जहाँ उसकी माँ ने रिश्ता बताया है वो उसके लिए भी राजी हो चुका है। अब मनाहिल बहुत ज्यादा परेशान है, दुखी है, क्योंकि वलीद ही था जो उसका साथी था और वो उसको से मोहब्बत करता था और उसे बार बार प्रपोज कर रहा था, लेकिन उसका बार बार प्रपोजल रिजेक्ट करने की वजह से आखिरकार वलीद ने अपनी माँ के कहने पर और उस रिश्ते के लिए हामी भर ही दी है। अब यहाँ मनाहिल जो है क्या करेगी? मनाहिल क्या वाक़ई में छोड़ देगी ये वलीद को, या फिर आखिरकार वो ये कह देगी, वलीद से अपनी मोहब्बत का इज़हार कर देगी और अपनी ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ा देगी और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला कर लेगी, क्योंकि वो तो ये भी सोचती होगी कि ज़ाहिर-सी बात है उसकी ज़िंदगी में वो उसका कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है और उस वलीद जैसा इंसान, इतना मोहब्बत और इतना नेक दिल इंसान जो है वो कोई भी नहीं मिलता इस दुनिया में। और यहाँ वलीद उसको सच्ची मोहब्बत करता है, यहाँ उसको ऐसे ही सहारे की ज़रूरत है और नरगिस खाला भी एक अच्छी इंसान है और वो भी उसके साथ हमदर्दी रखती हैं और उसका साथ देना चाहती हैं और वलीद भी उसका साथ देना चाहता है। इसलिए हो सकता है कि वो अब इस रिश्ते के लिए हामी भर दे और वलीद से अपने मोहब्बत का इज़हार कर दे और उसी के साथ शादी करने का फैसला भी कर दे। दोस्तों अब देखना ये है कि आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या ये ड्रामा अपने इख्तितामी मोड़ पर पहुँचने वाला है या फिर मज़ीद इसमें कुछ और ट्विस्ट आने वाला है? यहाँ ज़ैद जो है अपने किए का एहसास हो रहा है और यहाँ ऐसा-ऐसा कर सब कुछ खुलने ही वाला है ज़ारा पर। बस ज़ारा पर अब ये खुलना बाकी रह गया है कि उसके सास और उसका शौहर जो है उसे बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं और काफ़ी हद तक उसे धोखा दे चुके हैं और उसकी दुकानें दुकानें जो है वो बेचकर वो खा चुके हैं। उसका जो ज़ेवर चोरी हुआ था उसके भी चोरी करने वाले उसके अपने शौहर और सास है। ये आने वाली ये किस्तों में ये बस स्टोरी खुलना रह गई है। बाकी ज़ैद को भी इस बात का एहसास हो ही चुका है कि उसने गलत किया है और यहाँ मनाहिल को भी ये रियलाइज़ होने लगा है कि उसे एक साथी की ज़रूरत है जो मोहब्बत करने वाला हो और वलीद की शक्ल में हो सकता है। जब से वलीद ने शादी के लिए हामी भर दी है, अब तब से व मनाहिल को इस बात का एहसास शिद्दत से हो रहा है कि वो वलीद जैसे इंसान को खोकर कभी भी खुश नहीं रहेगी और काफ़ी ज़्यादा पछताएगी। हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाने की पूरी तरह कोशिश करे और यहाँ वलीद के साथ अपनी शादी करने का हामी भर ले, उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि नरगिस खाला भी तो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। आने वाली नई एपिसोड को जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। वीडियो पसंद